तेज प्रताप यादव को ही पार्टी से बेदखल कर दिया गया। तेज प्रताप यादव बिना नाम लिए इशारों में संजय यादव को जयचंद कह चुके हैं। संजय यादव तेजस्वी यादव को कई बार अपनी बातों में मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हम हर दिन आपके सामने आते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है और इस वक्त कौन से नेता ने क्या कुछ बयानबाजी की है और किस बयान पर घमासान मचा हुआ है। राजनीति में आप देखते हैं कि कई बार ऐसे बयान होते हैं जो अंदर खाने चलते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें बाहर नहीं आती हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे बयान सामने आते हैं कि मन की बात जुबां पर आ ही जाती है। सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं बिहार का, क्योंकि अक्सर हम जब वीडियो बनाते हैं, किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, तो वो बिहार से ही जुड़ा हुआ रहता है। बिहार से इसलिए क्योंकि बिहार में इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है और तमाम बयानबाजियां नेताओं की हो रही है। और एक परिवार जो बिहार का पुराना परिवार, लालू प्रसाद यादव का परिवार, यादव परिवार जिसे आप कह सकते हैं। आपने देखा होगा यादव परिवार को लेकर पहले भी कई बार ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या लालू प्रसाद यादव के परिवार में, क्या पार्टी टूट की कगार पर है, क्या तेज प्रताप, जिस तरह से तेज प्रताप को पार्टी से निकाला, परिवार से अलग किया, उसके बाद अब दरअसल जिस खबर को लेकर चर्चा हो रही है, खबर यह है कि तेजस्वी यादव के बहुत ही खास और आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं संजय यादव, उनका जिक्र हो रहा है। संजय यादव को जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं आपको, संजय यादव तेजस्वी यादव के बहुत करीबी हैं और आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं। पहले भी तेज प्रताप यादव बिना नाम लिए इशारों में संजय यादव को जयचंद कह चुके हैं। क्या वजह रही होगी ऐसी? क्या संजय यादव तेजस्वी यादव को परिवार से दूर कर रहे हैं? लोग सोशल मीडिया पर अब इस सवाल भी उठाने लगे हैं। दरअसल हुआ क्या, तेजस्वी यादव की यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं, आप सब जानते हैं। दरअसल होता क्या है कि जो रथ होता है, जो जिसमें वो चलते हैं, जो बस होती है, उसके फ्रंट सीट पर हमेशा तेजस्वी यादव बैठे हुए नजर आते हैं। इस बार क्या हुआ, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुई जिसमें उनके करीबी, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं संजय यादव, वो फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। इस पर रोहिणी आचार्य जो हैं तेजस्वी की बहन, उन्होंने सवाल उठाया। दरअसल एक सोशल मीडिया पर एक शख्स ने इस फोटो को ट्वीट किया या फेसबुक पर डाला, आप समझिए सोशल मीडिया पर डाला, और संजय यादव जो फ्रंट सीट पर बैठे थे उसको लेकर कई सवाल उठाए। तो रोहिणी आचार्य ने उसको रिपोस्ट किया और कई सवाल उठाए, कई चीज़ें भावनात्मक तौर पर लिखी। उसके बाद ये कयास लगने लगे कि क्या जिस तरह से तेज प्रताप यादव नाराज़ हुए, उनको पार्टी से अलग किया, परिवार से अलग हुआ, क्या अब दूसरी नाराज़गी रोहिणी आचार्य की है? क्या संजय यादव की वजह से ये जो परिवार है वो टूट की कगार पर है, या फिर परिवार में एक तरह से आप देखते हैं कि फूट पड़नी शुरू हो गई है? ये सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी खबरें चल रही हैं। हालांकि सच क्या है, आप जानते हैं राजनीति में संभावनाओं का खेल होता है, जो दिखता है दरअसल वो होता नहीं है। मेरे साथ गरिमा है। गरिमा, ये जो चीज़ें चल रही हैं यादव परिवार में, लालू प्रसाद यादव एक बड़ा कुनबा है, बड़ा परिवार है। तेज प्रताप यादव जिनको पार्टी से, परिवार से अलग कर दिया गया, कई बार इशारों में संजय यादव जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उनको जयचंद भी कह चुके हैं, नाम नहीं लिया उन्होंने। अब रोहिणी आचार्य ने, एक शख्स ने एक पोस्ट किया जिस पर फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे हुए नजर आए। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या आरजेडी में संजय यादव का कद इतना बड़ा हो गया कि तेजस्वी से भी, यानी कि फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे हुए नजर आए? तो रोहिणी आचार्य इस पर यह सवाल उठा रही हैं। कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि संजय यादव जो कि पार्टी के एक राज्यसभा सांसद हैं, तेजस्वी यादव की सीट पर वो कैसे बैठ सकते हैं? तेजस्वी, क्या आरजेडी में संजय यादव का कद आज की दरमियान इतना बड़ा हो गया कि वो तेजस्वी यादव की सीट पर बैठे हुए हैं? और इसी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? रोहिणी आचार्य ने जो पोस्ट किया इस पर क्या मानते हैं आप? जो दिख रहा है वो है, या फिर राजनीति में जो कहते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं है? अंदर खाने क्या चल रहा है? एक वक्त में सामाजिक न्याय के मसीहा और राजनीति में कभी बहुत ज़्यादा अव्वल रहने वाले लालू प्रसाद यादव इस वक्त अपने परिवार में ही उलझ कर रह गए हैं। जिस तरह से हमने देखा, आपने भी जिक्र किया तेज प्रताप यादव का, पिछले दिनों हमने देखा उन्हें उनकी पार्टी से बाहर किया गया और इसके साथ ही साथ उन्हें परिवार से भी बेदखल कर दिया गया। और अब देखिए संजय यादव जो कि रणनीतिकार हैं और एक राज्यसभा सांसद भी हैं और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के बहुत करीब माने जाते हैं।
तेज प्रताप यादव, और ये लगातार कहा जाता रहा है क्योंकि अब लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं, अब जो पोस्ट सामने आ रहे हैं संजय यादव को लेकर के, लालू प्रसाद यादव के कुनबे में अब मुश्किलें देखी जा रही हैं। पिछले दिनों हमने देखा तेज प्रताप यादव ने इसे लेकर के सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। अपने भाई को उन्होंने एक तरह से संकेत भी दिया था कि ये आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं सच सामने लाऊंगा। साथ ही साथ ये भी जिक्र किया था कि अर्जुन की पूरी सेना भी कोई ले ले, लेकिन कृष्ण हमेशा अपने अर्जुन के साथ खड़ा रहेगा। तो ये सारी बातें अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तेज प्रताप यादव ने कही थी। लेकिन हुआ क्या, तेज प्रताप यादव को ही पार्टी से बेदखल कर दिया गया, उन्हें पार्टी के साथ साथ परिवार से भी बाहर कर दिया गया। लेकिन वो लगातार कहते रहते हैं कि मैं अपने भाई, अपने परिवार के साथ हमेशा हूं। अब आप देखिए संजय यादव का जो पोस्ट सामने आ रहा है, एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया फ्रंट सीट पर, बस के फ्रंट सीट पर जो आमतौर पर जो मुख्य नेता होते हैं, जो उस पूरी रैली का नेतृत्व कर रहे होते हैं, निश्चित तौर पर या तो वो उस फ्रंट सीट पर बैठते हैं या फिर वो सीट खाली रहती है अगर वो उस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन संजय यादव इस सीट पर बैठे हुए नजर आए। रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट साफ तौर पर इससे ये समझा जा सकता है, क्योंकि जिस संजय यादव को लेकर के हमने पहले भी देखा है, पहले भी बहुत नाराजगी लालू प्रसाद यादव के इस गुट में, आरजेडी में होती रही है। तेज प्रताप यादव भी इससे नाराज थे संजय यादव को लेकर के, और भी तेज प्रताप यादव के तमाम समर्थक थे वो नाराज रहते हुए देखे गए हैं। और कहा जाता है एक वक्त था जब वो लोग छोटे थे तो तेजस्वी यादव और संजय यादव एक साथ खेला करते थे, और उनकी पढ़ाई की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने MBA किया है, BTech किया है, और IT में वर्किंग थे दिल्ली में, और उसके बाद फिर वो चले जाते हैं बिहार और बिहार की राजनीति की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। तेजस्वी यादव के बेहद करीब आ जाते हैं। तेज प्रताप यादव की अगर हम बात कर ले तो एक नाराजगी इस वजह से भी बिहार के लोगों में भी है, न सिर्फ तेज प्रताप यादव बल्कि उनकी पार्टी के भीतर ही नहीं बल्कि लोगों में भी है कि अगर तेजस्वी यादव तक किसी को पहुंचना है तो पहले उसे एक स्टेप यानी कि एक सीढ़ी से होकर गुजरना पड़ता था। वो सीढ़ी थे संजय यादव। आपको लालू प्रसाद यादव के पास जाना, उनसे मिलना, क्योंकि वो पार्टी के सुप्रीमो रहे हैं, तो उनसे मिलना आपके लिए ज्यादा आसान होगा, चाहे वो कोई लीडर हो, चाहे पार्टी के ही कोई लीडर हो, चाहे आम जनता हो। लेकिन तेजस्वी यादव से अगर मिलना है तो वो संजय यादव तय करेंगे। तो ऐसे में बहुत नाराजगी थी पार्टी के भीतर ही, नेता भी नाराज हुआ करते थे, बिहार की जो जनता थी, बिहार के जो लोग हैं जो मिलना चाहते हैं अपने लीडर से, वो भी बहुत नाराज थे। आरजेडी और या हम कहें कि ये तमाम लोगों को ये लगने लगा कि जो फैसले हैं वो संजय यादव ले रहे हैं। क्या कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये भी लिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो संजय यादव है वो तेजस्वी यादव को परिवार से दूर कर रहे हैं? क्या ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए जिस तरह से, क्योंकि अब ये पोस्ट सामने आया है तो निश्चित तौर पर इसे सोच समझकर ही जिसने भी ये पोस्ट किया है, निश्चित तौर पर उसने ये पोस्ट किया होगा। बिहार का एक व्यक्ति कहा जा रहा है जिसने ये पोस्ट किया है। तो अब ऐसे में लोग मानने लगे हैं कि संजय यादव देखिए फ्रंट सीट पर बैठे हैं, संजय यादव को कई बार बरगलाया जाता है, उन्हें बहकाया भी संजय यादव, तेजस्वी यादव को ऐसा लोग मानते हैं पार्टी के भीतर भी और बाहर के लोग भी कि संजय यादव तेजस्वी यादव को कई बार अपनी बातों में मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करते हैं। तो लोगों में नाराजगी और लोग इसे बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। आरजेडी के अंदर भी नेताओं में इस बात को लेकर नाराजगी है निश्चित तौर पर। और अब आरजेडी के लिए मुश्किल ये भी हो गई कि अब आरजेडी एनडीए से लड़े, साथ ही साथ खुद ही आरजेडी अपनी ही पार्टी से लड़े अपने भीतर। और जिस तरह से ये अंतरकलह देखा जा रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले बिहार में। तो जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो अगर ये अंतरकलह होता है तो इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं, हमने उत्तर प्रदेश में देखा था, परिवारवाद की बात कर लेते हैं तो अखिलेश यादव, उनके चाचा शिवपाल यादव, और उन्हें एक वक्त आया जब उन्हें सेपरेट होना पड़ा, अलग होना पड़ा। तो राजनीति है, राजनीति में कभी भी किसी भी घड़ी कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह से संजय यादव का अब नाम सामने आ रहा है, रोहिणी आचार्य ने जो कि लालू यादव की बेटी हैं, वो इस तरह से उनका जिक्र करिए। तेज प्रताप ऑलरेडी इस पॉइंट पर नाराज नजर आ रहे थे, हालांकि वह परिवार से अलग है, अपनी खुद की पार्टी बना चुकी है, और रोहिणी भी इस तरह का जिक्र कर रही है। तो निश्चित तौर पर अब या तो तेजस्वी यादव समझेंगे, पर वो किस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी है और रणनीतिकार माना जाता है, राजनीतिकार माना जाता है, और सब कुछ संजय यादव की सुनी हुई उनसे समझकर ही तेजस्वी यादव फर्दर काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है बिहार की राजनीति में। तो अब ये निश्चित तौर पर एक बड़ा इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि पार्टी के भीतर अंतरकलह और आरजेडी के लिए बहुत मुश्किल, क्योंकि अपने परिवार से भी लड़ना है, साथ में एनडीए से भी लड़ना है। हालांकि रोहिणी आचार्य ने जो पोस्ट था उसको प्राइवेट किया,
अपने सोशल मीडिया को, और उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट और किया, शायद कुछ और लोगों की तस्वीर उन्होंने उसमें साझा किया जो फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं, यानी कि डैमेज कंट्रोल करने की वो कोशिश कर रही हैं। लेकिन जो संकेत वो दे रही थी वो तो समझ में आ ही गया ना। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि पहला पोस्ट है, जब आपका अकाउंट पब्लिक था, सब लोग देख रहे थे, उस पोस्ट में आप एक तरह से संजय यादव की तस्वीर भी साझा कर देंगी और इस तरह का पोस्ट लिखेंगे, इस तरह के कमेंट्स उस तरह पे उस पर टेक्स्ट लिखेंगी, तो आम जनता बेवकूफ़ नहीं है, तमाम राजनीति भी बेवकूफ़ी से तो चलती नहीं अच्छा, है। आपको ये भी लगता है कि आरजेडी दो धड़ों में बंट सकती है इन बयानों को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर ऑलरेडी आरजेडी बटी हुई सी देखी जा रही है, क्योंकि तेज प्रताप यादव पार्टी से अलग है, अपनी पार्टी वो खुद बना चुके हैं। तो अब ऐसे में जो वोट बैंक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो तेज प्रताप यादव के समर्थक हैं, निश्चित तौर पर वो तेजस्वी यादव को वोट ना देकर के तेज प्रताप यादव को देंगे। और अब ऐसे में पार्टी के भीतर ही खुद इस तरह के बंटवारे की स्थिति देखी जा रही है। इंडिया अलायंस की बात कर लें हम लोग, तो सीट शेयरिंग को लेकर के भी लगातार पेच फंसा है। AIMIM भी शामिल होना चाहती है इंडिया अलायंस में, उसे भी लेकर के पेच फंसा है। आरजेडी ये चाहती है कि अज़दुद्दीन ओवैसी की पार्टी न शामिल हो, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस ये चाह रही है कि ओवैसी की पार्टी शामिल हो जाए। तो अब जिस तरह के कई गुट बन चुके हैं बिहार में, और इसका सीधा बेनिफिट हम समझ सकते हैं कि इसका सीधा बेनिफिट एनडीए को आने वाले दिनों में देखा जाएगा, और चुनाव भी बेहद करीब है। चलिए देखते हैं। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, आपने भी जिक्र किया उत्तर प्रदेश का। मैं अच्छे से 2017 के चुनाव थे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, उससे पहले मुलायम परिवार में एक बड़ी फूट पड़ी, पार्टी टूटी, जिसमें अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव, हमने देखा कि किस तरह से उनका एक झगड़ा हुआ और राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा हुआ कि दोनों की राहें अलग अलग हुई, हालांकि बाद में दोनों साथ में आ गए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि राजनीति में दरअसल ऐसी स्थितियां जब होती हैं तो बहुत मुश्किल होता है जो पार्टी का मुखिया होता है उसको ये डिसीजन लेना कि वो अपनों से लड़ें या फिर पार्टी के बाकी लोगों से लड़ें या फिर अपने विरोधियों से लड़ें। ऐसी स्थिति में फिर उनको डिसीजन लेना पड़ता है। वहाँ पर भावनात्मक चीज़ें नहीं चलती हैं, वहाँ पर आपको पार्टी वर्कर के हिसाब से फैसला लेना होता है। तो बिहार में जो स्थिति अभी चल रही है, हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि पार्टी टूट जाएगी, आरजेडी टूट जाएगी। रोहिणी आचार्य ने हालांकि डैमेज कंट्रोल किया है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ संकेत दे दिया है। और खबरें यहाँ तक भी हैं कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव पार्टी से बाहर हुए, उसके बाद पार्टी दो धड़ों में कहीं ना कहीं बटी हुई हमें नजर आई। अब मुश्किलें क्या हैं आरजेडी के सामने कि वो एनडीए से लड़ें या फिर परिवार से लड़ें, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले जहां तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं, आरजेडी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पार्टी के अंदर अगर ये कलह शुरू होती है, ये बढ़ती है, तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं कि क्या आपको लगता है कि आरजेडी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या आपको लग रहा है कि संजय यादव तेजस्वी यादव को परिवार से दूर कर रहे हैं, जो आरोप सोशल मीडिया पर लग रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो एक तरह से ये लड़ाई शुरू हुई है परिवार के अंदर, वो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी को बड़ा नुकसान दे सकती है? अपनी राय इस वीडियो पर जरूर दीजिएगा। मुझे और गरिमा को आज के लिए दीजिए इजाजत। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।